बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पापड़ी। रमज़ान शरीफ आने वाला है तो इसलिए घर पर ही मैं तैयार कर रही हूँ पापड़ी, ताकि आप लोग देख सकें, बना सकें। तो घर पर ही बनाएं। तेल घर का अच्छा होता है, बाहर का तेल इतना अच्छा नहीं होता। तो आप घर पर ही बनाया करें। तो शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया, चुटकी भर जवैन, हाफ टी स्पून से भी कम नमक, 2 टीस्पून ऑयल। तो शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जमैन डाल लेते हैं। ऑयल, ये देखिए मैंने नमक भी डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना। तो ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, ऑयल, नमक, जमैन। तब इसके अंदर ये मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना। तो इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आपने बहुत अच्छा गूंदना है इसी तरह। आपने इसी तरह से अच्छी तरह गूंद लेना है। ये देखें आप गूंद चुका। तो अब इसकी रोटियां बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ। इतने इतने आपने बना लेने हैं। थोड़ा सा हाथों के ऊपर ऑयल लगा लें। तो इस तरह आप ये बॉल्स बना के नीचे थोड़ा सा आटा रख के इसे बेल लें। तब इसे मैं बेल लेती हूँ थोड़ा सा ऊपर इस तरह, ताकि अच्छी तरह बेल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह आप इसे बिल्कुल बारीक पतला सा बेल लें। तो आप इसी तरह इसे बिल्कुल पतला बेल लें, ज्यादा आपने मोटा नहीं रखनी इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह आप स्टील का गिलास ले लें, उससे कर लें अच्छी तरह। तो इसे अपने अच्छी तरह नीचे दबा के कर लेना है ऐसे। अब यहाँ भी एक रख लेंगे ऐसे। इस तरह इसे भी कट कर लेंगे। अब इसे उठा लेंगे। इस तरह आपने पकड़ के साइडों साइडों से ये आराम आराम से। इस तरह इसका दोबारा बॉल बना लेंगे। अब इन्हें उठा के किसी प्लेट में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आप थोड़ा सा मैदा छिड़क लें प्लेट के अंदर। इस तरह आराम आराम से इन्हें पकड़ के उठा लें ऐसे। तो इसी तरह मैं ये सारी उठा लेती हूँ। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला के पहले ही मैंने कढ़ाई की रखी, उसके अंदर तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह आराम से आप डाल लें। आप घर पर ही बनाएं। घर का तेल बहुत अच्छा होता है। बाहर से जो तेल इतना खराब होता है उसके अंदर बना रहे होते हैं। इसकी साइड जो है आप चेंज करते रहें इसी तरह। ये अब तैयार है, मैं इसे उतार लूंगी। इससे ज्यादा जो है वो जल जाएंगे। तो इस तरह आराम आराम से ये देखें। तो ये देखें जो आप बाकी का मैदे का गूंदा हुआ आटा है उसके मैं बॉल्स बना के इसी तरह कटिंग करके उसे भी फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब इसी तरह ये मैंने एक पेड़ा बना लिया। इसी तरह ये भी बिल्कुल आपने पतली बेलनी है। आप इस तरह उठा के हाथ से चेक कर लें, मोटी है तो इसे और बेल लें। तो ये अभी मोटी है, मैं इसे और बेलने वाली हूँ। तो इसी तरह बिल्कुल आपने पतली कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसकी भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। इस तरह आपको गिलास को रख के ऐसे घुमा लें, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके लिए ऐसे। इस तरह मैं ये सारा कट कर लेती हूँ ऐसे आराम आराम से। ये सारा साइडों का जो आटा है ये उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह आप इसे भी अंदर डाल लेंगे।
आराम आराम से। तो ये अब तैयार है, मैं इन्हें भी उतार लूंगी। आप तेल अच्छी तरह निकाल लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने जितना आटा 2 कप लिया था मैदे का, उससे बना लिए ये गोल कट करके भी, और ये एक बड़ी सी रोटी भी बना ली। अगर आप घर पर बना रहे हैं, कटने का आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इस तरह बना सकते हैं, क्योंकि इसे बेसिकली तो हमने तोड़ के इस तरह पापड़ी ही बना लेनी है, तो इसलिए। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये भी तैयार हो चुकी हैं। ये भी देखें, ये तो आप दही के साथ खा सकते हैं, रात की चाय के साथ आप खा सकते हैं, दही भल्ले के ऊपर डाल सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।